हम अपडेट से जुड़ी देते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए बात अब चीन की कर लेते हैं। बड़ी खबर, चीन ने जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी को अपना बता दिया है। सीपैक के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है चीन और भारत ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। भारत ने इसे अवैध कब्जा कहा था और एक बार फिर से देखिए जो यहाँ पर ये कहा गया अब कि ये जो पूरा एरिया है वो चीन का है और इसे लेकर आपत्ति एक बार फिर से भारत की तरफ से जताई गई है। भारत ने इसे पहले ही अवैध बताया था। ये बड़ी खबर, सीपैक के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है चीन और भारत ने कई बार इसे लेकर नाराजगी जताई है, चेतावनी भी दी है और एक बार फिर से कड़ी आपत्ति जताई गई है भारत की तरफ से। और ये कहा गया है कि शख्सगाम घाटी ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और चीन की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जा है। तो चालबाजी लगातार देखिए चीन की तरफ से की जा रही है और एक बार फिर से ये चालबाजी करने की कोशिश और भारत की तरफ से लगातार चीन के हर एक कदम पर देखिए नजर जरूर भारत बनाया हुआ है। लेकिन चीन ने जो जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी के इलाके को अपना बताया है, इसे लेकर आपको ये बता दें कि सीपैक के जरिए पाकिस्तान तक जो सड़क बनाया जा रहा है उसे लेकर यानी कि जो ये पूरा एरिया है शख्सगाम का वो इस इलाके से गुजर रहा है और ऐसे में भारत ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और भारत इस इलाके में किसी भी विदेशी अवैध निर्माण के खिलाफ ये बता रहा है। यानी कि भारत ये कह रहा है कि जो चीन की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं ये भारत के खिलाफ है और इस पर भारत जो है आगे एक्शन भी लेगा। तो भारत ने 9 जनवरी को भी इस इलाके को लेकर आपत्ति जताई थी और ये कहा गया था कि चीन के कंट्रोल को जो चीन जिस पर अपना कब्जा बता रहा है, अपना हिस्सा बता रहा है, ये अवैध कब्जा है चीन का। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि जिस तरीके से अब एक बार फिर से शख्सगाम घाटी को लेकर चीन की तरफ से जो दावे हो रहे हैं इसे लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है, अवैध कब्जा बताया है और चीन का पूरा कंट्रोल, चीन शख्सगाम घाटी पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है और इसे लेकर एक बार फिर से देखिए जो मामला है वो गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल चीन और पाकिस्तान का जो 1960 के बीच जो समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में सीमा तय को लेकर, उसी को लेकर अब एक बार फिर से ये जो पूरा मामला है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बार बार जवाब भारत की तरफ से चीन को दिया जा रहा है और एक बार फिर से ये जो कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और ये कहा गया कि शख्सगाम घाटी हमारा है चीन की ओर से। अब इसे लेकर कड़ी आपत्ति पहले भी भारत ने जताई और एक बार फिर से भारत की ओर से आपत्ति जताई गई है और अब देखने यही होगा कि कैसे भारत चीन को इसका जवाब देता है। तो जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी को चीन ने अपना बता दिया है और सीपैक के जरिए पाकिस्तान तक अब इस घाटी से होते हुए सड़क जो है वो चीन बना रहा है और ऐसे में भारत ने इस कदम की निंदा की है, कड़ी आपत्ति पहले भी जताई और अब भी भारत की ओर से इसकी निंदा की जा रही है। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपैक के जरिए पाकिस्तान इस रास्ते से इस शख्सगाम घाटी से अब सड़क बना रहा है और ऐसे में भारत की आपत्ति इस पर है और भारत इस इलाके में किसी भी विदेशी अवैध निर्माण के खिलाफ कदम उठा रहा है और भारत ने पहले भी चीन के इस कंट्रोल को अवैध कब्जा बताया था। तो कुल मिलाकर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की ओर से भी देखिए बयान कल ही दिया गया था और ये कहा गया था कि जिस इलाके को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो चीन का ही हिस्सा है, यानी कि शख्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है, ये दावा किया गया है चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से। और अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, यानी कि भारत को यहाँ पर जवाब दिया गया है चीन की तरफ से। लेकिन पहले भी भारत ने इसकी निंदा की है और अपना जो रुख है वो साफ भारत ने कर दिया है शख्सगाम घाटी को लेकर और ये कहा गया है कि ये सिर्फ चीन की ओर से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है शख्सगाम घाटी को, बल्कि जो जम्मू कश्मीर का शख्सगाम घाटी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का हिस्सा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, पाकिस्तान ने 1948 में शख्सगाम घाटी पर देखिए पहले अवैध कब्जा किया था और इसके बाद समझौता देखिए चीन और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था शख्सगाम घाटी को लेकर, इस पर ही अब चीन जो है अपना दावा ठोकता हुआ नजर आ रहा है। अजय जांडियाल हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, शख्सगाम घाटी को लेकर एक बार फिर से चीन ने जो ये कहा कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हिस्सा है, अब जो सीमा को लेकर जो समझौता हुआ था अब उसी को लेकर जो एक बार फिर से ये चीन दावा ठोक रहा है, क्या आगे हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, चीन लगातार अपनी जो इंकर्शन की पॉलिसी थी, इसे लेकर काफी लंबे समय से जो है भारत के कई इलाकों में, खासतौर पे लद्दाख और नौचर में जो है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। और सक्षताम घाटी भी एक ऐसा ही इलाका है जहां पर चीन ने जबरन उस वक्त कब्जा किया हुआ है। उसी को लेकर चीन अब उसे अपने नक्शे में बताने का प्रयास कर रहा है, जिसे लेकर भारत की तरफ से पहले ही जो है ऐतराज जताया गया है। अगर इस घटना की बात करें तो भारत की तरफ से इसका कड़ा विरोध किया गया है और भारत ने साफ किया है कि सक्षताम घाटी जो इलाका है वो भारत का इलाका है और उसमें किसी भी तरह से चीन की कोई जो है वो उसमें कोई भी शमूलियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीन ने वो इलाका जो है वो उस पर जबरन कब्जा किया हुआ है। तो चीन एक तरफ बातचीत की बात करता है, एक तरफ जो है वो मुलाकातें करके इस चीज को, एलएसी के विवाद को खत्म करने की बात करता है, दूसरी तरफ भारत के इलाके पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश करता है। तो भारत इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बड़ी स्पष्ट बात है। लेकिन अजय, ये जो शक्सगाम घाटी को लेकर जो दावा हो रहा है और उसी इलाके से, क्योंकि सी पैक जो बन रहा है अब उसी रास्ते से होके भी गुजरता है, तो ऐसे में जो दावा हो रहा है और भारत पहले भी चेतावनी दे चुका है और इस कदम की निंदा कर चुका है, तो ऐसे में बार बार दावा आखिर चीन की तरफ से क्यों हो रहा है? और साफ तौर पर देखिए, चीन ने ये कहा कि हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हमारा अधिकार है, और विरोध भारत की तरफ से हो रहा है, तो दावे के पीछे की वजह क्या मानी जाए? देखिए, दरअसल काफी समय पहले चीन ने सक्षताम घाटी के इलाके पर जो है जब अगर आप देखें तो चीन ने उस पर कब्जा किया था, और वो कब्जा जो है वो अवैध है। अवैध इसलिए क्योंकि वो इलाका जो है वो भारत का था और उस पर चीन की सेनाएं जैसे कि लगातार अपनी विस्तारवादी जो उनकी पॉलिसी है, शरारत है, उसके जरिए उस इलाके में घुसे। और उसी के आप देखें तो जो सीपैक का इलाका है, जो लगातार जिसको लेकर कई बार विवाद हुआ है, वो बनाने की प्रयास कर रहा था, उसको लेकर जो है वो ऐतराज जताया गया। सक्षताम को खासतौर पे अगर बात करें तो भारत इस चीज पर आज नहीं बल्कि लंबे समय से ये कहता रहा है और बताया है दुनिया को कि कैसे ये सक्षताम का जो इलाका है ये भारत का है और इस पे चीन जबरन अपना कब्जा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी जो वहां पर जो उसकी कहना कि ये हमारा इलाका है, ये बिल्कुल अवैध है, जो बिल्कुल भी गलत होगा। उसी चीज को लेकर भारत ने पहले भी कई बार इसे कहा है, मगर अब चीन उसे नक्शे पे बताने की कोशिश करेगा तो उसे भी बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। उसे लेकर भी भारत अपना रुख जो है वो साफ करेगा। और अभी हाल ही में देखिए अजय, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, जब जानकारी दी जा रही थी और विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि अवैध कब्जा चीन की तरफ से इस इलाके पर किया गया है और सी पैक को लेकर जो वहां पर तैयारी चीन की तरफ से हो रही है उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर चीन की ओर से कदम उठाना, आगे क्या तनाव की स्थिति एक बार फिर से चीन और भारत के बीच में देखने को मिल सकती है? एक बार सवाल दोहराइएगा। सीपैक को लेकर अब जो तैयारियां चीन की तरफ से हो रही है अजय, क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय की ओर से जब प्रेस जानकारी दी गई थी 9 जनवरी की, हाल ही की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वो कहा गया था कि जो चीन सीपैक को लेकर वहां पर कदम उठा रहा है ये अवैध है, मान्यता भारत की ओर से नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो तैयारी हो रही है सीपैक को लेकर, क्या माना जाए, एक बार फिर से तनाव चीन और भारत के बीच में हम देख सकते हैं? देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है, अगर चीन उस इलाके पे जबरन अपना बताने की कोशिश करेगा तो भारत इसे टॉलरेट नहीं करेगा। भारत इस चीज को, इस मुद्दे को जो है वो वापस उठाएगा। और यकीनन भारत ने जब गैलवान हुआ या फिंगर्स के इलाके में जो विवाद हुआ था उसको लेकर भारत पहले भी कई बार ये स्पष्ट कर चुका है कि अगर इस तरह का प्रयास अगर कोई भी करता है तो उसे जो है उस पर भारत का रुख बड़ा साफ है। ठीक है, अब देखना होगा अजय कि इस पूरे मामले को लेकर भारत आखिर क्या कदम उठाता है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।